बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नया साल शुरू हो रहा है 1445 हिजरी कमरी एतबार से, यानी चाँद के एतबार से जो महीने हैं हमारे, उस एतबार से ये हमारा साल नया शुरू हो रहा है। और सूरज के एतबार से, शमसी एतबार से, वो भी हमारे हैं, हमारे अल्लाह ताला ने बनाए हैं। सूरज भी अल्लाह का, चाँद भी मेरे अल्लाह का। तो जब हमारा नया साल शुरू हो तो हमें चाहिए कि हम थोड़ी सी सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी कर लें और अपना थोड़ा सा एहतिसाब कर लें कि आखिर हम कहाँ खड़े हैं। हमने अपनी जो ज़िंदगी गुजारी है गुज़श्ता 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल भी, जो भी हमने ज़िंदगी गुजारी है, आखिर हमने किस तरीके से गुजारी है, और जिस तरीके से हमने ज़िंदगी गुजारी है, क्या ये हमारी पैदाइश का मकसद पूरा कर रही है हमारी ज़िंदगी या नहीं कर रही है। मिसाल के तौर पर ये कलम है, पेन है, इसका एक पर्पज़ है, इसको बनाया गया है ख़ास मकसद के तहत बनाया गया है कि ये लिखे ना। इसका असल पर्पज़ है राइटिंग। अब इससे जो है वो आप मुख्तलिफ काम ले सकते हैं। अगर ये पेन अपना पर्पज़ छोड़ दे तो ये पेन फिर वर्थलेस हो जाता है, इसको फेंक दिया जाता है। तो हर चीज़ का एक पर्पज़ है। एक बल्ब है, ये जल रहा है, इसका मकसद है, इसका पर्पज़ है कि रोशनी दे। जब इसकी रोशनी देने वाला जो इसका काम है ये ख़त्म हो जाता है तो उसको फेंक दिया जाता है। तो जब इतनी छोटी छोटी चीज़ों का भी पर्पज़ होता है और पर्पज़लेस चीज़ होना मुमकिन नहीं है, तो जो हम सबसे ज़्यादा मेन और अशरफुल मखलूक़ात पर एक वो खलक़त अल्लाह ताला की जिसके लिए सारी कायनात बनाई गई है। अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, खलक़ लकुम, तुम्हारे लिए सब बनाया है, इंसान के लिए अल्लाह ताला ने ये चीज़ें पैदा की हैं। तो अल्लाह ताला ने जब इतनी बड़ी कायनात इंसान के लिए पैदा की है तो ये इंसान भी तो किसी मकसद के लिए पैदा किया गया है ना। तो हमारा मकसद क्या है, हमें अपना पर्पज़ समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर अपनी ज़िंदगी गुजारें तो गोया ऐसा है कि हम बगैर मंजिल तय किए सफ़र करना शुरू कर चुके हैं और हमारा 30 साल का सफ़र हो चुका है, हमें पता ही नहीं हमें कहाँ जाना है। तो सबसे पहले तो हमें अपना पर्पज़ डिफ़ाइन करना पड़ेगा। उसके बाद हमें अपनी मंजिल यानी विज़न, गोल, टारगेट अचीव करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा गोल, विज़न, टारगेट है क्या। तो हमें अपना जो विज़न बनाना होगा वो हमारे पर्पज़ से अलाइन हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये पेन अपना विज़न ये बना ले कि मेरा विज़न ये है कि मैं अपने ढकने को पानी पिलाने में इस्तेमाल करूँगा, इसमें पानी आ सकता है, थोड़ा सा पॉसिबल है, लेकिन ये अपने पर्पज़ से हट रहा है। इसका पर्पज़ पानी पिलाना नहीं है, इसमें पानी जमा करना नहीं है, ठीक है। इसका पर्पज़ है लिखना। अगर ये पेन अपना पर्पज़ छोड़ के एक दूसरे काम में लग जाए, जो ठीक है मुमकिन है, हो सकता है और अच्छा भी है, फ़ायदा भी हो जाएगा, लेकिन अगर अपने पर्पज़ को छोड़ देगा तो उसको उठा के ज़ाया कर दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। तो देखें, ये इंसान ने ये बनाया है, इसका पर्पज़ इस इंसान ने ये तय किया था कि इससे हम लिखेंगे। जब ये अपने पर्पज़ से हट जाता है और अपने पर्पज़ को पूरा नहीं करता तो उसका बनाने वाला उसको उठा के साइड पर कर देता है। तो अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, जब हम अपने पर्पज़ से हटकर अपना कुछ विज़न सेट कर लेंगे तो अल्लाह ताला हमें ऐसे ही उठाकर फेंक सकते हैं और फेंक देते हैं। और आम तौर पर यही तरीक़ा है, लोग आते हैं, उनको अपना पर्पज़ नहीं पता होता या उस तरफ वो सोचते नहीं हैं। ये पर्पज़ पता तो होता है बहुत सौ को, एज अ मुस्लिम हमें पता है कि हम किस लिए पैदा हुए हैं। हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए पैदा हुए हैं। अगर एक ही लफ्ज़ में मैं बात करूँ तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए पैदा हुए हैं। और अल्लाह को राज़ी करने का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि नमाज में, मस्जिद में जाके जो सजदे में पड़ जाओ और सुबह सारा दिन रोज़े रखो, रात को तहज्जुद पढ़ो और मतलब नमाज, रोज़ा, ज़कात, सदक़ात और जिहाद के अंदर सारी ज़िंदगी गुजार दो। ये सिर्फ अल्लाह की रज़ा नहीं है, इससे अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। लेकिन हम जो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हदीस शरीफ में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, कसबुल हलाली फरीज़तुन बादल फरीज़ा, यानी कमाई करना, कमाना, पैसे कमाना फरीज़ा है इन फ़राइज़ के बाद, यानी नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज के बाद, और अगर जिहाद फ़र्ज़ है तो उसके बाद कस्ब हलाल करना, यानी हलाल कमाना खुद एक और फरीज़ा है, यानी नवाफिल से बढ़कर है। अगर आप अपने ख़ानदान का, अपने यानी कि अपने बाल बच्चों का नान नफ़क़ा पूरा नहीं कर रहे, अपने घर वालों की ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा नहीं कर रहे, तो आपके लिए नफली नमाज पढ़ने को से अल्लाह खुश नहीं होंगे। अल्लाह खुश होंगे आप कमाएंगे तो, क्योंकि वो वाजिब है। नफली नमाज पढ़ना वाजिब नहीं हो, नफिल है। अल्लाह ताला उससे इतना खुश नहीं होंगे जितना अगर आप जा रहे हैं और लकड़ी, मतलब पुराने ज़माने की मिसाल ले लो तो लकड़ियाँ, वरना आज के दौर में तो अगर कंप्यूटर पर बैठ के काम कर रहे हैं या आप बाहर जाकर किसी कंपनी में जॉब करते हैं, जो हलाल रोज़ी आप कमा रहे हैं वो अल्लाह को ज़्यादा पसंद है। एक सहाबिया है, उनके हाथ पे सख्त हो गए थे, यहाँ पे ना वो एकदम बिल्कुल कड़क हो जाती है खाल, पत्थर उठा के। तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा ये काम है, ये काम मैं करता हूँ कमाने के लिए, उसमें पत्थर उठाने पड़ते हैं, उसमें मेरा हाथ इस तरह होता है। अल्लाह के नबी ने वो हाथ लिया और ऐसे चुमा और फरमाया कि जो हाथ अपनी बीवी बच्चों को खिलाने की खातिर ऐसा हो जाए, उन साहबी के हाथ की तरफ जो ऐसा हो जाए, उसको जहन्नम की आग नहीं छू सकती, जहन्नम की आग हराम है उस हाथ पर। कितनी बड़ी फजीलत अल्लाह ताला के नबी ने इरशाद फरमाया, अंदाज़ा तो करें। तो कहने का मकसद ये है कि हमने दीन को उठा के ना बस मस्जिद के अंदर बंद कर दिया है। बस दीन वो है जो मस्जिद के अंदर होता है, जो मस्जिद से बाहर होता है वो दीन नहीं है। और या फिर यूँ समझ लें, यूँ कर लिया है कि दीन का मतलब है कि मस्जिद के अंदर की ज़िंदगी जो है वो हम अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारें, मस्जिद के बाहर की ज़िंदगी हम अपनी अकल से सोच के गुजारेंगे। दीन इस्लाम जो है ना, वो ईसाइयत या यहूदियत और दीगर मज़ाहिब की तरह नहीं है कि वो आपको सिर्फ चंद रसूमात और रिचुअल्स का नाम हो। दीन इस्लाम तो एक मुकम्मल ज़ाब्ता है आते, उसमें आपके जो इकोनॉमिक सिस्टम है सारा, या आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जितने जो भी ज़िंदगी के जितने शोबाजात हैं
उन सब में इस्लाम रहनुमाई फराहम करता है। तो ये इस्लाम का एक खासा है, इम्तियाज़ है। हम अगर जॉब कर रहे हैं ना, तो उसको भी हम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करें। अगर हमारी जॉब में 8 घंटे ड्यूटी, तो उन 8 घंटों में 8 घंटे भी पूरे करने और उन 8 घंटों में काम करना है। ऐसा नहीं है हाँ अगर आपके सारे काम पूरे हो चुके हैं तो फिर उसमें आप देखा जाएगा कि उस कंपनी की क्या पॉलिसी है कि अब आपका काम अगर पूरा होगा तब आपको क्या करना चाहिए। तो हो सकता है वो आपको किसी पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर लगा दें कि आप अपने आप को डेवलप करें, ग्रो करें। ये नहीं कि आपका काम पूरा होगा तो आप जो है ना यूट्यूब पे बैठ के फिल्में देखना शुरू हो जाए, खुदा ना खास्ता। बाज़ लोग क्या करते हैं कि वैसे तो नमाज की पाबंदी होगी नहीं, लेकिन जॉब की टाइमिंग में ज़ोहर और असर अगर उनकी जॉब की टाइमिंग में आती हैं या बाज़ की सेकंड शिफ्ट होती है तो वो ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा पूरी चारों नमाज़ें आ जाती हैं। तो उसमें क्या है, नमाज पूरा खुशू से पढ़ेंगे, जमात से सारी नमाज़ें हो रही होंगी। चले जमात तो ठीक है, जमात से तो पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन जमात के नमाज के साथ साथ जिगर अस्कार उस वक्त सारे हो रहे होंगे और इत्मीनान से हो रहे होंगे, नवाफिल की नियतें बांधी जाएंगी। तो ये सब, बल्कि नफिलें पढ़ना तो जायज़ ही नहीं है जॉब की टाइमिंग्स के अंदर। जॉब वाले ने आपको काम के लिए हायर किया होता है, तो अगर आप काम के घंटों में नमाज़ें पढ़ेंगे तो वो गुनाह होगा, गुनाह। ये जो है ना नफलें पढ़नी है ना, आप घर में तहज्जुद में रात को पढ़े ना, उठ के पता चलता है कितनी आपको नफलों का शौक है। तो हम अगर अपने पर्पस को सामने रखकर अपना एक मकसद बनाए, विजन बनाए, गोल्स बनाए, एम्स बनाए, टारगेट्स बनाए, तो ये अल्लाह को राज़ी करने का जरिया है। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। मैंने अपना विजन बनाया कि तालीमी निज़ाम का मेयार बुलंद करना है। ये एक अच्छा काम है और इसमें मैं इसकी चार्जेस ले सकता हूँ। मैं अगर एक इदारा कायम करता हूँ, उसमें लोगों को एजुकेट करता हूँ, तालीम देता हूँ, समझाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। भाई उसमें जो स्कूल के ऑनर्स हैं या जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के जो ऑनर्स हैं उनको मैं एजुकेट करता हूँ, उनको वर्कशॉप सेमिनार्स कराता हूँ और उनको समझाता हूँ। तो ये उसकी मैं फीस चार्ज करता हूँ, ठीक है, ये ठीक है, जायज़ है और पैसे भी मिलने मुझे उसमें। और अगर मैं इसमें नियत कुछ भी नहीं करूँ तो काम तो हो जाएगा, लेकिन मुझे अजर नहीं मिलेगा। और अगर इसी में मैं नियत ये कर लूँ कि अगर तालीम सही हो गई तो मुस्लिम उम्मत तरक्की करेगी, और जब मुस्लिम उम्मत तरक्की करेगी तो इस्लाम ऊपर जाएगा, जब इस्लाम ऊपर जाएगा तो अल्लाह का नाम बुलंद होगा। और मैं अल्लाह के नाम की सरबुलंदी के लिए ये सारी जद्दोजहद कर रहा हूँ। तो उसके लिए अब अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश सीखनी पड़ रही है और इंग्लिश में मैं मेहनत करता हूँ, तो ये भी मैं फ़हुवा फ़ी सबीलिल्लाह की ज़िम्मन में ये आएगा। हमारी सारी जो जिद्दोजहद और मेहनत है ना, वो हमारी नीयत को देखते हुए अल्लाह ताला के यहाँ हिसाब किताब होता है। अब आइए कि हमें क्या करना चाहिए। यकीनन जनवरी 2023 में बहुत से गोल्स आपने बनाए होंगे, और नहीं बनाए तो फिर बना लें, अब बना लें। तो अगर बनाए हैं तो या तो वो अचीव हुए होंगे या अचीव नहीं हुए होंगे। जो हो गए हैं उनके लिए भी 2 रकात शुक्राना पढ़ लें, और जो नहीं हुए उनके लिए 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ लें कि अल्लाह मैंने ये नियत की थी और इरादा था, मेरा पुख्ता इरादा था, लेकिन मैं कमज़ोर हूँ, मेरी कमज़ोरी और कोताही की वजह से मैं काम नहीं कर सका। आप मुझे हिम्मत दें, ताकत दें, सलाहियत दें, क़ुव्वत दें, तौफीक दें कि मैं काम कर सकूँ। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो है आपको अपना पर्पस डिफ़ाइन करना होगा, और वो पर्पस है अल्लाह की रज़ा। तो पर्पस हम चेंज नहीं कर सकते एज अ मुस्लिम। पर्पस हमारा अल्लाह ने डिफ़ाइन करके बता दिया है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने इंसानों को और जिन्नात को सिर्फ अपनी मर्ज़ी के काम करवाने, अपनी इबादत करवाने के लिए ही पैदा किया है। अब जो जिस काम में मेरी रज़ा है वही काम करने के लिए इनको मैंने पैदा किया है। इबादत को हम समझते हैं नमाज रोज़ा ना, इबादत सिर्फ ये नहीं, मैंने भी अर्ज़ किया हलाल कमाना भी इबादत है। तो ये तो हमारा अल्टीमेट पर्पस तो अल्लाह ने डिफ़ाइन करके हमें दे दिया है। तो हमें अपने अल्टीमेट पर्पस को सामने रखते हुए हमें अपना विज़न बनाना है। ऐसा ना हो कि अल्टीमेट पर्पस तो यूँ जा रहा है और विज़न हमारा यूँ जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर अल्टीमेट पर्पस इधर जा रहा है तो विज़न भी इसी के साथ पैरेलल होगा, और अगर विज़न इसके साथ पैरेलल नहीं है तो इट मीन्स कि आपका विज़न आपके पर्पस से अलाइन ही नहीं है। और जब अलाइन नहीं है तो आप अपनी पैदाइश का जो पर्पस और मकसद है उसके ख़िलाफ़ जा रहे हैं। तो विज़न आपके पर्पस से टकराता हुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि मिला हुआ, जुड़ा हुआ, अलाइन और पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, जब भी विज़न बनाएं तो वो ये बहुत बड़ी गलती, बहुत अच्छे लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। याद रखें, विज़न कभी भी मौजूदा वसाइल यानी रिसोर्सेज को देखते हुए नहीं बनाया जाता, नहीं बनाया जाता, नहीं बनाया जाता। विज़न आप अगर मौजूदा रिसोर्सेज को देखते हुए बनाएंगे तो फिर ज़्यादा काम नहीं हो सकता दुनिया के अंदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विज़न था पूरी दुनिया में इस्लाम को नाफिज कर देना, पैगाम पूरी दुनिया में अल्लाह ताला का पहुंचा देना। क्या जिस वक्त ये विजन था उस वक्त रिसोर्सेज थे हमारे नबी के पास, असबाब थे, वसाइल थे? नहीं थे। अल्लाह के नबी का जो विजन था, विजन आपके मौजूदा वसाइल को देखकर नहीं बनाया जाता। जब आप विजन बना लेते हैं तो और फिर उसमें मेहनत करते हैं और जान लगा देते हैं और अल्लाह से मांगते भी रहते हैं तो अल्लाह ताला वसाइल मुहैया फरमा देते हैं। और वसाइल अगर बिलफर्ज नहीं भी मिलते तो बगैर वसाइल के अल्लाह वो काम कर सकते हैं। और अगर वो काम आपका विजन अचीव नहीं भी होता तो आपको अजर पूरा मिल जाएगा। इससे बड़ी खुशकिस्मती हम मुसलमानों की क्या हो सकती है कि हम नियत करें और अमल शुरू कर दें उसके मुताबिक, चाहे वो काम पूरा हो चाहे वो काम पूरा ना हो, हमें उसका अजर पूरा मिल जाता है। बड़े विजन बनाइए लेकिन अपने पर्पस को सामने रखते हुए उसके मुताबिक, अल्लाह की रज़ा के मुताबिक हो। वो विजन खिलाफ शरीयत ना हो, इस्लाम से दूर करने वाले ना हो।
बल्कि इस्लाम से करीब करने वाले हों। उन विजन्स को हासिल करने के लिए अपने औकात को मुनज़्ज़म करिए, टाइम मैनेजमेंट सीखिए। मेरे लिए भी दुआ कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने तमाम हमारे रोल्स होते हैं, यानी कि मेरा एक रोल उस्ताद का है, एक रोल मेरा बाप का है, एक रोल शौहर का है, एक रोल शागिर्द का है, एक रोल उम्मती का भी है, एक रोल अल्लाह के बंदे होने का भी है, एक रोल मेरा अपने नफ्स का। हदीस में आता है इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक़्क़, कि हमारी जान का भी तुम पर हक़ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमारे इन तमाम रोल्स में हमें कामयाबी और अपनी रज़ा के मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ और हिम्मत अता फ़रमाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।